वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शिप्रा। सो आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे या सीवी ईमेल किया हो और आपको उस कंपनी से कॉल नहीं आया हो? तो रीजन क्या हो सकता है कि भाई आपका जो रिज्यूमे था वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंपनीज जो है ऑटोमेटिकली रिज्यूमेस को स्कैन करती हैं और उसको फिल्टर आउट करती हैं और कैंडिडेट्स को कॉल करती हैं। सो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे सो विल गेट टू नो कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है so that your chances of getting selected as in आपको फर्स्ट राउंड के लिए रिज्यूमे जो आपका है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए उसके लिए क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपनीज बेसिकली एक एटीएस का यूज करती हैं व्हिच इज कॉल्ड एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, व्हिच इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि क्या करता है, रिज्यूमेस को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। तो अब जब वो ऑटोमेटिकली स्कैन करता है सबसे पहले वो करता है पार्सिंग, which is breaking down your resume into different sections, which includes your contact information हो गया, आपका educational qualification हो गया, work experience हो गया, and so on. So once it is like divided into sections, the second thing which it does is that they conduct कीवर्ड मैचिंग। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एम्प्लॉयर्स की या जो जॉब प्रोफाइल की डिमांड्स होती हैं रिलेटेड टू योर स्किल्स हो गया है ना, रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, मेंशन होगा कि ये चीजों की हमें क्या है, जरूरत है। नाउ वंस दे डू द कीवर्ड मैचिंग, जितना आपके कीवर्ड्स ज्यादा मैच होते हैं वो क्या करते हैं, रेलेवेंस स्कोर अटैच करते हैं हर एक रिज्यूमे से। नाउ द हायर योर रेलेवेंस स्कोर इज, the more are your chances of resume of getting shortlisted. All right, so अगर आपके keywords आपने अच्छे से mindful होके क्या किया है, डाले हैं, मैच करके डाले हैं, तो definitely आपका जो resume है वो shortlist होगा ही होगा। और अगर नहीं किए हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा, आपको कॉल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स हो गया। चौथा होता है वो स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए उसको क्या करते हैं, ऑब्वियसली सेव करके रखते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको किन चीजों का ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आप समझ ही गए होंगे दैट यू रियली नीड टू यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स। सो आप एक ही रिज्यूमे हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। यू विल हैव टू टेलर योर रिज्यूमे टू फिट द जॉब प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो आप तरीके से देखेंगे क्या क्या कीवर्ड्स हैं और किस तरीके से आप उसको अपने रिज्यूमे में क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आपको वो करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है, अगर कोई एक्रोनिम्स आप यूज कर रहे हैं सो यू रियली नीड टू स्पेल इट आउट, क्योंकि वो अगर यार टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर कोई चीज है हमें पता है, रिक्रूटर को भी पता है, बट हो सकता है एटीएस को उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, देयर मे बी चांसेस, सो इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क एंड डू दैट कि एक्रोनिम को हम स्पेल आउट करते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग। कॉलम्स आप अच्छे से यूज करेंगे, बुलेट्स एंड पैराग्राफ जो है बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा क्या इमेजेस और ग्राफिक्स वगैरह से लोड नहीं करना है हमें रिज्यूमे में। सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि किस फॉर्मेट में आप अपने रिज्यूमे को सेव कर रहे हैं। सो लोग कहते हैं वर्ड में कर लो, पीडीएफ में कर लो। आई वुड सजेस्ट कि आप पीडीएफ में ही उसको कन्वर्ट कर लें अपने रिज्यूमे को। वंस यू हैव डन द proofreading and everything, you convert it into pdf, again proofread it, and then email it। क्योंकि जो एटीएस होते हैं मैक्सिमम लाइक आई बिलीव 100% एटीएस में पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है वो कंपैटिबल होता ही है ना। सो दैट शुड बी डन। सो दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ योर रिज्यूमे टू गेट शॉर्टलिस्टेड। सो या अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू नॉट yet subscribed to my channel, please subscribe, and I will see you guys next week with another important video. And yeah, keep learning with Shipra. Bye bye, take care.